आज मैं एक संदेश लेके आपके बीच में आया हूं कि साथियों, माता बहन, इस संसार में अगर आपको सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आप अपनी हर जरूरत को कम कर दीजिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अगर कोठे के घर में नहीं है तो सही है, आप झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज वो बच्चा पढ़ लिख लेगा तो महल बना देगा आपके लिए, और जब उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। इसलिए जरूरी है, एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा जरूरी है कि एक मान लीजिए कि एक व्यक्ति की जिंदगी में आंख का जितना महत्व है, आंख एक व्यक्ति को जितना जरूरी है, उतना ही उससे भी ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपका समाज या आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज का एक ही संकल्प था, एक ही सपना था कि देश आजाद होगा और इस आजाद भारत में हमारे पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। लेकिन हमारे पूर्वज लाखों की संख्या में शहीद हुए, जैसे अमर शहीद जुबा सहनी जी, ऐसे लाखों, निशान का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा शहीद हुआ, देश आजाद हुआ। लेकिन देश में उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया जो लोग अंग्रेज का गुलामी करता था, जो लोग लड़ाई लड़ा, जो शहीद हुआ, उसका बेटा, उसके आने वाला पीढ़ी आज भी गुलाम बना हुआ है, और उसका मालिक जो है, जो अंग्रेज का गुलामी करता था, वही आज मालिक बना हुआ है। साथियों, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी बहन मायावती जी, दलित समाज वहां पे इतना कमजोर है, उनसे पूछिएगा आज से 10-20 साल पहले कि बाबू आपने आज कल क्या खाए थे, तो उसको पता नहीं होगा। बोलेगा कल क्या खाओगे, उनको नहीं पता था। लेकिन उनसे ये पूछोगे कि 5 साल पहले आपने किसको वोट दिया, तो बताएंगे कि हम हाथी पे गिराएं। और उनसे पूछेगा कि 5 साल बाद किसको वोट गिराओगे, तो बताएंगे कि हम हाथी पे वोट गिराएंगे। ऐसे समाज जो 4 दिन का ज्ञान नहीं रख सकता, ऐसे समाज ने अपने एक बहन मायावती दलित की बेटी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, और देखिए कितना समाज में सुधार आया, कितना कल्याण हुआ वहां पे। तो इसलिए साथियों, अपने वोट बैंक को समझना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए समझना पड़ेगा। आज बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण है, दिल्ली में एससी का आरक्षण है, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा गया। अगर काश 30-40 साल पहले समाज में वीर योद्धा निषाद का बेटा जन्म लेते और मजबूती से लड़ाई लड़ते, जैसे आज आप और हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ा जाता तो निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता एससी का, और एससी का आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको कितना लाभ मिलता मालूम है? आज यूपी, बिहार, झारखंड में चले जाइए, 3 राज्य में 137 जिला है, और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो अगर आपका आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा आज कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, शिक्षक होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज सब निषाद का बेटा सिर्फ मछली ही नहीं मारता, एक बड़ा से बड़ा ओहदे पे रहता, आज बहुत सारा विधायक, सांसद, मंत्री होता, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अपने अधिकार को सही से लड़ाई नहीं लड़ा, आपने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते तो समाज में बदलाव आता, जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, इन लोगों ने अपने समाज के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपना दल बनाया। जब दल बना, इन नेता का इनके पास इन समाज के लोगों ने इनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो 15 साल लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और जब बिहार में मुख्यमंत्री रहे तो देखिए समाज कहां से कहां पहुंच गया। और आज आप कहां हैं? पासवान जी
या मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत अपने एक मुकाम को हासिल किया और अपने समाज को भी बहुत कुछ उन्होंने देने का काम किया। साथियों, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मुझे देखिए, मैं भी संघर्ष किया, संघर्ष के बदौलत आज मैं इस जो मुकाम पे पहुंचा हूँ। आज मैं भी एक गरीब घर में पैदा लिया, जन्म लिया, जहाँ हजारों समस्या था वहीं पे मैंने जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, उसी घर में मेरा भी जन्म हुआ। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, अगर 4 रोज अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर पे खाना कैसे बनेगा, उसके लिए तकलीफ था। उसके बावजूद भी हम वहाँ पे पले बड़े बड़े हुए, लड़ाई लड़े, गरीबी से लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को घर परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए पे नौकरी करता था, लेकिन संघर्ष के बदौलत और आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत बम्बई जैसे शहर में एक कामयाबी का बुलंदी को मैंने चुनने का काम किया और संघर्ष किया। उसके बाद बिहार में मैं आया, मैंने देखा लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं और लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे रास्ते नहीं है। जिसके लिए हमने पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और 9 सालों से आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आज लड़ाई लड़के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि एक मल्ला निषाद का बेटा से दिल्ली की सरकार भी घबरा रहा है और दिल्ली की सरकार भी डर रहा है। और ये कैसे हुआ? ये संघर्ष के बदौलत हुआ है। अगर हम बॉम्बे में रहते, सोए रहते तो नहीं होता, या गांव में ही हम सोए रहते, सिर्फ मछली मारते तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं संघर्ष के बदौलत। आज बिहार में हमने आरक्षण की जो लड़ाई लड़ा, अभी तक हमें कामयाबी नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने पूर्वज से सीखा है कि हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमारे पूर्वज ने, दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ के सांस लिया, आज हम भी जैसे हमारे पूर्वज 250 साल लड़ाई लड़े अंग्रेज से, उसके बाद आजादी मिला, आज हम 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कर एक न एक दिन आजादी लेंगे और निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का। और हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में एक हाथ को दिखे और मोदी जी को पता चल जाए कि अब मुल्ला का बेटा वोट बेचेगा नहीं, कि उन लोगों को लगता है कि वोट खरीद लेंगे। ऐसे तो निषाद ने दिखा दिया कि हम वोट बेचेंगे नहीं। तो आप लोग हम संकल्प करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।